दोस्तों, स्टडी फॉर यू चैनल से मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डेली बेसिस पे मैं आप सबों के बीच जीके जीएस का 12 क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो दोस्तों, आप अपने आप को चेक करें कि आपका 12 में से कितने सवाल सही होते हैं। जितने सवाल सही होते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं। पहला ऑप्शन है 10⁻⁻4, दूसरा है 10⁻⁻6, तीसरा है 10⁻4 और चौथा ऑप्शन है आपका 10⁻6। तो एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। जिस तरह से आप लोग 10 पावर घात पढ़े होइएगा कि 10 पावर 1 को डेका बोला जाता है। 10 पावर माइनस जब 1 लग जाता है तो इसको हम लोग डेसी बोलते हैं, इसको हम लोग डेसी बोलते हैं। तो उसी तरह से 10 पावर जो -6 जो होता है, 10 पावर घात में -6 जो होता है उसको हम लोग माइक्रो बोलते हैं। और 10 पावर जो है -9 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैनो बोलते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि 10 पावर 6 को जो हम लोग माइक्रो बोला करते थे 10 पावर घात में, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं। तो एक माइक्रोन में 10 पावर -6 माइक्रोन हो जाएंगे। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, दूसरा ऑप्शन है AB अलेक्जेंडर, तीसरा सर स्टेफर्ड क्रिप्स और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड एमरी। तो 1946 का जो कैबिनेट मिशन था 3 मंत्रियों वाला, उसमें लॉर्ड एमरी नहीं थे, बाकी तीनों थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी सही हो जाता है, लॉर्ड एमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। प्रांतीय समूहीकरण, दूसरा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान की स्वीकृति, चौथा ऑप्शन है संविधान निर्माण का अधिकार। तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में जो है पाकिस्तान की स्वीकृति यह अनिवार्य नहीं था, यह एक अलग विषय था। बाकी जितने भी आप देख रहे हैं प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला मंत्रिमंडल और संविधान निर्माण का अधिकार, ये तीनों जो है का संबंध जो है मिशन योजना से था, कैबिनेट मिशन योजना से था। परंतु पाकिस्तान की स्वीकृति का कैबिनेट मिशन योजना से कोई संबंध नहीं था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी हो जाता है, पाकिस्तान की स्वीकृति। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है। कथक, मणिपुरी, ओडिसी, कथकली। तो उत्तर भारतीय का एक नृत्य जो है यहाँ पे आपका कथक हो जाएगा। यह कथक जो है उत्तर भारतीय का एक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है। 52.7%, 56.3%, 65.3%, 70.7%। तो भारत में कुल भूमि का जो है 52.7% जो है कृषि कार्यों में संलग्न है। इस तरह से 5 का आंसर जो है ए सही है, 52.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कृषि गणना कब हुई थी। 1950 में, 1960 में, 1970 ईस्वी में, 1991 में। तो प्रथम कृषि गणना जो है वह 1970 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखेंगे 1970। इस तरह से सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो तिब्बत में जो नदी बहती है सांगपो, वह जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी सही है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। सत्यशोधक समाज, दलित वर्ग मिशन समाज, बहुजन समाज, इनमें से कोई नहीं। तो ज्योतिबा फूले जो थी वो जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए सही है, सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था। ऑप्शन ए है ब्राह्मणवाद का विरोध करना, ऑप्शन बी निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, नंबर सी ए और बी दोनों, और नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ज्योतिबा फुले जो थे वो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थी। तो उन्होंने जो ये मिशन चलाए थे, जो स्थापना की थी इस समाज का, तो उनका
उद्देश्य ये था कि ब्राह्मणवाद का विरोध करना और निम्न जातियों जो लोग होते हैं उनको शिक्षित करना और उनका भलाई करना, उनका उत्थान करना। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी सही होता है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? ल्यूबेनहॉक, हार्वे, मेंडल, रोनाल्ड रॉस। तो वह वैज्ञानिक जो थे वह विलियम हार्वे थे, जिन्होंने रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किए थे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है विलियम हार्वे, यानी कि बी नंबर सही हो रहा है, विलियम हार्वे। यहाँ पर हार्वे सिर्फ लिखा हुआ है और इनका पूरा नाम विलियम हार्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? विलियम हार्वे, एफ.जी. हॉपकिंस, लुई पास्चर, क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो है वह क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी सही है, क्रिश्चियन बर्नार्ड। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लेंज का नियम है द्रव्यमान संरक्षण का, संवेग संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का, द्रव्यमान व ऊर्जा संरक्षण का। तो लेंज का नियम जो है वह ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर द्रव्यमान की बात आई है, तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी होता है, संवेग का ऐसा मात्रक केजी मीटर पर सेकंड होता है, और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। तो तीनों आप लोग याद रखेंगे, द्रव्यमान, संवेग और जूल, ये तीनों आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे यदि केजी मीटर सेकंड है, यदि बल्क पूछ देता है तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग जाता है, और यदि स्क्वायर हट जाता है तो यहाँ पर संवेग हो जाता है। तो संवेग का जो है ऐसा मात्रक जो होता है उसमें और जो बल्क होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट यह है, बल्क ऐसा मात्रक में जो है केजी मीटर पर सेकंड ऊपर पर स्क्वायर लग जाता है, और जब स्क्वायर हट जाता है तो यही जो है द्रव्यमान का संवेग का ऐसा ही मात्रक हो जाता है। तो दोस्तों आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।